ध्रुव कुमार को नींद खुल गई और नींद खुला तो माँ से को पूछा नहीं, सीधा पलंग छोड़ जो है वन की ओर जाने लगा। रात आधी रात 12 बजे रात्रि कालीन में ध्रुव कुमार जो है वन की ओर प्रस्थान किया, जंगल की ओर जाने लगा। और आकाश मार्ग से संतों का आगमन हुआ, महात्माओं का आगमन हुआ। वही वन में मधुवन की ओर जब जाने लगा ध्रुव कुमार जब संतों का बीच में सामने दर्शन हुआ तो डंडा शरण संतों के चरणों में गिर गया। देवर्षि नारद भी वहां आया था। जब गिरा उस समय भी कहने लगा कह बेटा आधी रात के समय तो इस घनघोर जंगल में क्यों जा रहा है रे? यहाँ बड़ा बड़ा हिंसक प्राणी है, तुझे खा जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। कहे कम से कम महात्माओं कहे कम से कम मैं उनका भोजन तो हो जाऊं, भोजन तो बन जाऊं, मुझे शांति तो मिल जाएगी। कहां जा रहा है बेटा? कहे मैं जगत पिता को खोजने जा रहा हूं। देवर्षि नारद कहने लगा कहे बेटा जगत पिता को तू जानता है? नहीं, सब कहे हैं, मां भी कहे जगत पिता हरि व्यापक, हर जगह है व्याप्त। मैं जगत पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तो जगत पिता को पाने का कोई मंत्र है आपके पास? आप संतों का दर्शन हुआ है, ऐसे आधी रात में तो मुझे विश्वास है मेरे जगत पिता का अवश्य मुझे दर्शन होगा, वो अपने गोदी में अवश्य बिठलाएगा। ये संतों का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। आप अगर जानते हो महाराज मेरे जगत पिता के नाम को तो मुझे अवश्य ज्ञान दो, ज्ञान बतला दो मुझे, जगत पिता के नाम को बता दो मुझे, ताकि मैं उस जगत पिता को पुकार लूं। देवर्षि नारद जो हैं बहुत समझाया मगर नहीं माना ध्रुव कुमार। तब देवर्षि नारद ने द्वादक्षर मंत्र का उपदेश दिया, ज्ञान दिया, गुरु दीक्षा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दिया, द्वादक्षर मंत्र। और कहने लगा कहे बेटा अगर नियम के तहत कोई भी इंसान 1 लाख तक एक पैर में खड़ा होकर यह मंत्र को जाप करेगा 6 महीने के अंतर्गत, तो अवश्य जो है नारायण को आना पड़ेगा। वो मंत्र में वो ताकत है। ध्रुव कुमार को विश्वास हो गया, संतों का आशीर्वाद भी मिला। कह जाओ पुत्र कहे हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो जगत पिता की गोदी में बैठने के लिए जा रहे हो तब से तेरी काम में तुम्हें सफलता मिलेगा। ध्रुव कुमार संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा मधुवन कदली वन की ओर जाने लगा। गया मधुवन में और मधुवन में जाकर के एक पैर में खड़ा होकर 1 महीने तक की तपस्या की। एक बार भोजन करता था 1 महीने में, दूसरा महीना लगा तो जान गया ध्रुव कुमार कहे आज 2 महीना होने वाला है, मगर आज मेरे प्रभु मेरे नारायण मेरे जगत पिता मुझे दर्शन नहीं दिया, अन्न को त्याग दिया। दूसरे महीना जल को त्याग दिया। तीसरे महीना पत्ता खा करके घास खा करके रहने लगा। चौथे महीना फल फूल खा करके रहने लगा। 1 महीने में 1 बार करता था। 5वें महीने में दूबी का रस पी कर रहने लगा। 6वें महीने में मैं जब खाता हूं भगवान आता नहीं। 3 दिन का व्रत लिया, 9 दिन का व्रत लिया, 1 महीने में 12 दिन का व्रत लिया और 15 दिन का व्रत लिया। 6वें महीने में अन्न जल खाना पूरा छोड़ दिया, घास पत्ता खाना छोड़ दिया, बेल पत्रा खाना छोड़ दिया। बस वही मधुवन में जो है हवा पान करने लगा। हवा जो जब पिया पान किया हवा को, उस समय सज्जनों सब जो है घबराने लगा, डर आने लगा। सब देवता जो है नारायण के पास जाकर के कहने लगा कहे प्रभु हे नारायण जाओ ध्रुव कुमार दर्शन दे महाराज, आज 6 महीना हो गए, एक पैर में बेचारा लांघन भुवन खड़े है, दर्शन तो दे। जब ध्रुव ने खींचे प्राण वायु
जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकी की। कुहू राम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगा प्राणियों के, दम घुटने लगा प्राणियों के। पूरे चराचर, पूरे ब्रह्मांड में जितने 84 लाख योनि हैं, सब जो हैं अकबका गए। हवस नियत कैसे करी? ऐसे लगा था अबक दबक अबक दबक, प्राण छूटने वाला है, जाने वाला है। भगवान नारायण कहने लगा, घबराओ मत, देवताओं का है, मैं अवश्य उस ध्रुव कुमार के पास जाता हूं। भगवान ध्रुव कुमार के पास कदम मधुवन में आया, और मधुवन में आकर के और यहाँ ध्रुव कुमार तो उस नारायण को अपने हृदय में बिठला लिया है। वही चतुर्भुज नारायण जब सामने आकर के खड़ा हुआ मधुवन में, आवाज लगाया, बेटा अरे ध्रुव कुमार आंख खोलो, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं बेटा, एक बार आंख खोल करके मुझे देख लो, निहार लो। ध्रुव कुमार आंख नहीं खोला, वो तो चतुर्भुज नारायण का अपने हृदय में अपने अंदर देख रहा है। भगवान जान गया, ये तो मेरा वास्तविक जो स्वरूप है वह स्वरूप को अपने अंदर बिठाया हुआ है। भगवान एक पाजन्य नाम का शंख भगवान के पास है, नारायण के पास, वह शंख को ध्रुव कुमार के गाल में स्पर्श किया। जब गाल में स्पर्श किया उस समय ध्रुव कुमार और अपना स्वरूप को भगवान ने बाहर खींचा। आंख खोला तो भगवान चतुर्भुज नारायण सामने प्रकट हुए हैं, खड़े हुए हैं। तत्काल दंडासरण भगवान नारायण के सामने ध्रुव कुमार खड़ा हो गया, गिर गया, प्रणाम करने लगा। उच्च ललाट भुज अति विशाला, यज्ञोपवीत शोभित घट में, वक्षि सलमानो अति विराट, श्री कृष्ण मूर्ति अंदर पट में। वह अंदर पट की मूर्ति को निकाला और कहने लगा, कहे बेटा मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं ध्रुव कुमार, वरदान मांग लो। भगवान कहने लगा, वरदान मांगने के लिए कहा, तब ध्रुव कुमार कहे, पिताजी प्रभु आप तो अंतर्यामी है, मेरे हृदय की बात को आप जानते हो महाराज, तो मैं और क्या मांगू? कहे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कहे बस तेरा दर्शन हो गया और तेरी गोदी में बैठने की मेरी इच्छा है, यही इच्छा को आप पूर्ण कर दो। भगवान नारायण कहने लगा, कहे ध्रुव कुमार अभी तो तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगा बेटा, समय आने पर तुम्हें तेरी इच्छा अवश्य पूरा होगा। अभी जाओ अयोध्या के राज सिंहासन में 36,000 वर्ष तक के तू राजा बन करके रहना, राज शासन चलाना, और उसके पश्चात आपकी जब इच्छा होगी इस लोक को छोड़ने का, तब आप इस धरती को छोड़कर आपको एक लोक प्रदान करता हूं, ध्रुव लोक कहे, अचल निवास करना कहे, आपकी कभी दोबारा जन्म नहीं होगा, न दोबारा मौत नहीं होगी, बस मुझे गोदी में बिठा। भगवान नारायण जब ऐसा सुंदर शब्दों का संबोधन किया ध्रुव कुमार के सामने, तो ध्रुव कुमार कहने लगा, कहे प्रभु मुझे राजपाट नहीं चाहिए, राजपाट का आनंद मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी गोदी चाहता हूँ, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। बैठोगे बेटा? कहे अवश्य समय के अनुकूल, समय के अनुसार जो है आपको अवश्य मेरी गोदी मिलेगा। नहीं प्रभु मुझे अभी चाहिए। बाल हट है ना, 5 वर्ष में ध्रुव कुमार जो है अपना रट लगा दिया और कहने लगा, कहे नहीं प्रभु मुझे अभी चाहिए, मैं अभी गोदी में बैठना चाहता हूँ। तत्काल भगवान नारायण ध्रुव कुमार को गोदी में बिठाया गए और प्यार करने लगा। बाप जो है बेटा से प्यार करते हैं, माँ जो है बेटी से प्यार करती है, उसी तरह भगवान नारायण ध्रुव कुमार को कहने लगा, कहे बेटा अब हो गया, जाओ तेरी माता पिता के पास, तेरी माता पिता तेरी राह देख रही है। यह जब समाचार सुना राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी
से जो है जब मेरे ध्रुव जो है आने वाला है तो बड़ा सुंदर गाजा बाजा लेकर के रंग गुलाल लेकर के ध्रुव कुमार को स्वागत करने के लिए अपने राज दरबार में ले जाने के लिए वहां के पूरे जितने नर नारी हैं सब आया और आकर के ध्रुव कुमार को राजमहल में ले गए। सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे